हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ेवियन ने अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वंग चैंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करके उसे वहां पे हरा दिया था। और ज़ेवियन से हारने के बाद वंग चैंग को भी वहां पे पता चल चुका था कि वो किससे हारा है। इसलिए एपिसोड के एंड में वहां पे उसने सभी के सामने रिवील कर दिया था कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ज़ेवियन ही है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वंग चैंग की ये बात सुनकर सभी लोगों को वहां पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन ज़ेवियन का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर फी टियान की आंखें वहां पे खुली की खुली रह गई थी। और सेम हालत वहां पे बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों की भी थी। वो सभी भी वहां पे हैरान होते हुए कहने लगे थे, क्या ये वही ज़ेवियन है जो कि फैमिली पवेलियन हाउस से उनकी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक को चलाते हुए वहां से भाग निकला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लड़के ने एल्डर टियान का सामना करते हुए उन्हें भी वहां पे चकमा दे दिया था। वहीं मिस किंग जी अभी वहां पे चौंकते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का वाकई यहाँ पे आ गया। और सेम ऐसे ही वहां पे मिस पेंग भी कुछ सोच रही थी। वो वहां पे ज़ेवियन को देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतना ज्यादा बहादुर निकलेगा कि ये खुद मरने के लिए यहाँ तक चला आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो हमारा फैमिली पवेलियन हाउस से बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जबकि हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग अभी भी वहां पे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, जब ये लड़का फैमिली पवेलियन हाउस से बचते हुए भाग ही गया था तो फिर ये मरने के लिए खुद मौत के मुंह में क्यों आ गया। और इसी के साथ बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए कुछ लोग वहां पे ज़ेवियन की बहादुरी की तारीफें भी करने लगे थे, जो कि वहां पे मास्टर लीज उनको और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। इसलिए वो वहां पे गुस्से से एल्डर टियान की तरफ देखते हैं। और मास्टर लीज उनको वहां पे गुस्से में देखकर हम देखते हैं कि एल्डर टियान की हवा भी वहां पे टाइट हो गई थी। जबकि सबसे ज्यादा खुश तो वहां पे मास्टर क्वान दिखाई दे रहा था, क्योंकि ज़ेवियन की आइडेंटिटी रिवील हो जाने की वजह से सभी का ध्यान वहां पे ज़ेवियन और फैमिली पवेलियन हाउस की तरफ चला गया था। सभी लोग वहां पे क्वान पवेलियन हाउस की हार को भूल चुके थे। इसलिए वो वहां पे एक स्माइल के साथ अपनी जगह पे बैठते हुए कहता है, असली मजा तो अब आएगा ये शो देखने में। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लीज उनका गुस्सा तो वहां पे हर गुजरते पल के साथ बढ़ते ही जा रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि वंग चैंग के साथी डिसेबल से वहां पे मेडिसिन पवेलियन हाउस की तरफ लेके निकल चुके थे। और उनके जाते ही हम देखते हैं कि फैमिली पवेलियन हाउस के सभी गार्ड्स ने वहां पे एक बार फिर से आगे आते हुए बैटल अरीना को वहां पे चारों तरफ से घेर लिया था, ताकि ज़ेवियन बचकर वहां से भाग ना जाए। उन सभी गार्ड्स को देखकर लिनियन ने भी वहां पे अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि उसने वहां पे ठान ली थी कि अच्छा उसके साथ वहां पे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने आखिरी दम तक ज़ेवियन का साथ देगा। और ये सब सोचकर लिनियन वहां पे ज़ेवियन से सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या प्लान है, भागना है या अटैक करना है। जिसपे ज़ेवियन उसे वहां पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम उस सब के बारे में फिक्र मत करो, इस मैटर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ मास्टर लीज वहां पे गुस्से से चिल्लाते हुए एल्डर टियान से कहता है कि ये लड़का वाकई ज़ेवियन है। मास्टर लीज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर टियान अचानक ही वहां पे अपनी जगह से गायब होते हुए सीधा वहां पे ज़ेवियन के पीछे आके टेलीपोर्ट हो गया था। और कोई वहां पे कुछ समय पाता उससे पहले उसने वहां पे ज़ेवियन के ऊपर हमला भी कर दिया था। और ये सब वहां पे इतना जल्दी हुआ था कि लिनियन को भी वहां पे कुछ समय नहीं आई थी। जबकि हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने तो पहले ही वहां पे एल्डर टियान के हमले को सेंस कर लिया था, इसलिए उसने अचानक लिनियन को वहां पे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया था। और उसने खुद को भी वहां पे काफी हद तक एल्डर टियान के अटैक से बचा लिया था। लेकिन एल्डर टियान के उस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि ज़ेवियन के फेस के ऊपर लगा वो मास्क वहां पे हट गया था। पर हम देखते हैं कि एल्डर टियान तो वहां पे ज़ेवियन को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। उसने अचानक आगे बढ़ते हुए बैटल अरीना के अंदर बहुत ही अग्रेसिवली ज़ेवियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे ज़ेवियन भी वहां पे बहुत ही मुश्किल से संभाल रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक एल्डर टियान ने वहां पे पीछे से ज़ेवियन के ऊपर हमला करते हुए अपना हाथ सीधा वहां पे उसकी बॉडी के अंदर घुसा दिया था। और ये देखकर ही एल्डर टियान के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने यहाँ पे ज़ेवियन को खत्म कर दिया है। लेकिन असल में तो ये ज़ेवियन का बॉडी चेंजिंग क्लोन था, जो कि देखते ही देखते वहां पे खत्म हो गया था। और तभी पीछे से एल्डर टियान को वहां पे ज़ेवियन की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहां पे एल्डर टियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, एल्डर टियान आखिर आपको मुझे मारने की इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर टियान भी वहां पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ओ तो ये तुम्हारे क्लोन की आफ्टर इमेज थी, मानना पड़ेगा कि बीते 3 महीनों में तुमने काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। इवन ये बात भी काबिल तारीफ है कि तुम्हारी पावर भी यहाँ पे काफी हद तक बढ़ चुकी है, इसलिए तो तुम इतनी बहादुरी से यहाँ तक चले आए, जो कि मेरे नजदीक तो बहादुरी से ज्यादा बेवकूफी है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी इन नई पावर्स ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बना दिया है। एल्डर टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहां पे अपनी सूट को बाहर निकालकर वहां पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए एल्डर टियान से कहता है कि मैं चाहे जितना मर्जी एरोगेंट बन जाऊं, लेकिन मैं आपके जितना एरोगेंट कभी भी नहीं बन सकता। जो कि एक सीनियर मास्टर होते हुए भी अपने डिसेबल की उम्र के लड़कों को बुली करता है। असल में ज़ेवियन वहां पे ये सब जानबूझ के कह रहा था, वो फैमिली पवेलियन हाउस को वहां पे सभी की नजरों में गिराना चाहता था। जबकि ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर टियान तो वहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसने अचानक आगे बढ़ते हुए वहां पे अपने स्पीयर की मदद से ज़ेवियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे ज़ेवियन वहां पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को आगे करते हुए वहां पे रोकने की कोशिश करने लगा था। और इस तरह वहां पे उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी, जहां पे वो दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए वहां पे एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह फाइट करते करते हम देखते हैं कि वहां पे उन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि दो एनर्जीज वहां पे आपस में टकरा रही हो। लेकिन मास्टर लीज जब वहां पे ये देखते हैं कि वो लड़का ज़ेवियन तो उसके एल्डर टियान को बराबरी की टक्कर दे रहा है, तो ये सब देखकर मास्टर लीज को वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इवन हम देखते हैं कि गुस्से की वजह से वहां पे खुद ब खुद ही उनका थंडर ऑरा भी रिलीज होने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि एल्डर टियान अभी भी लगातार वहां पे अपने स्पीयर से ज़ेवियन के ऊपर हमले किए जा रहे थे, जिन्हें ज़ेवियन भी वहां पे अपनी सूट की मदद से किसी तरह से रोक रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहां पे बहुत ही चालाकी से मास्टर लीज को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, लॉर्ड लीजन अगर आपको भी यहाँ पे यही लगता है कि मैंने आपके पवेलियन हाउस के साथ कुछ गड़बड़ की है, तो आप खुद यहाँ पे अपनी डूज एंड वाली पावर्स का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पे खत्म क्यों नहीं कर देते। मुझे उम्मीद है कि आपकी डूज एंड पावर्स के चलते आप अपने सिर्फ एक ही अटैक में मुझे यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। ज़ेवियन की सारी बातों का हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था, जो देखकर सोड मास्टर जैन भी वहाँ पे ज़ेवियन की तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है। इसने यहाँ पे ये बात करके मास्टर लीज उनको इस तरह से फंसा दिया है कि मास्टर लीज तो अब
चाहकर भी यहाँ पे इसके ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। असल में ज़ावियन को भी वहाँ पे पहले ही एहसास हो गया था कि मास्टर ली जुन भी वहाँ पे इसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए उसने वहाँ पे अपनी बातों का ये जाल फेंकते हुए मास्टर ली जुन को वहाँ पे अपनी बातों में फंसा लिया था। और हम देखते हैं कि मास्टर ली जुन वहाँ पे उसकी बातों में फंस भी चुके थे। वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ावियन से कहते हैं कि मेरे सामने ये ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश मत करो, अगर मुझे यहाँ पे तुम्हें खुद से खत्म करना हुआ तो मुझे इस बारे में किसी से भी इजाजत देने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर ली जुन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन मास्टर ली जुन को वहाँ पे वापस से अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि आपको एक्शन लेने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने साले फीटियन की तरह घटिया थोड़ी ना है जो कि अपने से यंग लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उसे यहाँ पे बुली करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कैसे एक जूनियर इसे यहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा है। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अचानक अपनी शॉट से एल्डर फीटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उसे वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। जो देखकर एल्डर फीटियन वहाँ पे गुस्से से अपने मन में कहते हैं ये लड़का यहाँ पे सारी बकवास करते हुए पवेलियन हाउस के अंदर बैठे हुए सभी लोगों की नजरों में हमारे फैमिली पवेलियन हाउस की इज्जत को गिराना चाहता है, लेकिन मैं इसे यहाँ पे अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज इसे अपनी की हुई गलतियों की सजा अपनी मुंह से चुकानी पड़ेगी। और ये कहकर एल्डर फीटियन ने अब की बार वहाँ पे और भी तेजी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ज़ावियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जैसे हम देखते हैं कि ज़ावियन भी वहाँ पे किसी तरह से अपनी सूट का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अब धीरे धीरे एल्डर फीटियन वहाँ पे ज़ावियन के ऊपर भारी पड़ रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि ज़ावियन ने भी वहाँ पे कमबैक करते हुए अपनी सूट की मदद से एल्डर फीटियन के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। और जैसे जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस में कनेक्ट आना शुरू हो गए थे। जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे आके फाइट देख रहे थे, जबकि वो दोनों वहाँ पे फाइट करते करते ऊपर आसमान में आ चुके थे। और उन दोनों के वहाँ पे बार बार टकराने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज होने लगा था, जो नीचे से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे दो लाइट एनर्जीज वहाँ पे ऊपर आसमान में टकरा रही हो। इवन लिनियन भी वहाँ पे ज़ावियन की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर उसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे वहाँ पे ज़ावियन की काफी ज्यादा चिंता भी हो रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ली जुन को तो वहाँ पे ये सब देखते हुए हर गुजरते पल के साथ गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और इसी तरह अब वो दोनों वहाँ पे फाइट करते हुए धीरे धीरे नीचे आने लगे थे। और नीचे से ज़ावियन वहाँ पे अपनी सूट का इस्तेमाल करते हुए कुछ सूट स्लैशेस से एल्डर फीटियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ावियन के हमले को वहाँ पे एल्डर फीटियन ने बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो खुद वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए वहाँ पे ज़ावियन से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे सभी के सामने मेरे फैमिली पवेलियन हाउस की रेपुटेशन को खराब करने की, इसकी कीमत अब तुम्हें अपनी लाइफ देकर चुकानी पड़ेगी। और ये कहकर एल्डर फीटियन ने वहाँ पे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जो कि दिखने से वाकई काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। इवन उस अटैक को रोकने के लिए हम देखते हैं कि ज़ावियन ने वहाँ पे अपनी हैवी रिलो स्वॉर्ड को आगे कर दिया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस अटैक के साथ टकराते हुए ज़ावियन वहाँ पे नीचे जमीन पे आ गया था। और वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपनी उस हैवी रिलो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक रहा था, जबकि उस अटैक की पावर थी कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इवन उस अटैक के प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि अब तो ज़ावियन के पांव वहाँ पे नीचे जमीन में धंसने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ावियन अभी तक भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मान रहा था। वो अभी भी अपनी सूट का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे उस अटैक को रोकने की कोशिश करने में लगा हुआ था। जो देखकर एल्डर फीटियन वहाँ पे ज़ावियन से कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम दोनों के बीच में कितना बड़ा पावर गैप है। और ये कहकर तो एल्डर फीटियन ने वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच मास्टर फेंग जो कि वहाँ पे इस फाइट को बहुत ही गौर से देख रहे थे, उनकी नजर वहाँ पे ज़ावियन के हाथ में पहने हुए एक स्टोरी रिंग के ऊपर पड़ती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि मास्टर याओ लाओ की थी। और ये देखते ही हम देखते हैं कि मास्टर फेंग अचानक अपनी जगह से टेलीपोर्ट होते हुए सीधा वहाँ पे ज़ावियन के सामने आके खड़े हो गए थे। और देखते ही देखते उन्होंने वहाँ पे अपनी सिर्फ 2 फिंगर से ही एल्डर फीटियन के स्पीयर को रोकते हुए उसके अटैक को वहाँ पे खत्म कर दिया था। लेकिन इस सब में हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और रिलीज होने लगा था कि पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिलने लगा था। इवन बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए तो वहाँ पे रुकना भी मुश्किल होता जा रहा था। वहीं बैटल अरीना के अंदर जब ज़ावियन वहाँ पे अपनी आंखें खुलकर सामने देखता है तो उसके सामने मास्टर फेंग खड़े हुए थे, जिन्होंने वहाँ पे अपने सिर्फ 2 फिंगर से ही एल्डर फीटियन के स्पीयर को रोक रखा था। हालांकि एल्डर फीटियन वहाँ पे मास्टर फेंग से अपने स्पीयर को छुड़ाने के लिए जोर तो काफी ज्यादा लगा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी वहाँ पे अपने स्पीयर को मास्टर फेंग से नहीं छुड़वा पा रहा था। जो देखकर एल्डर फीटियन वहाँ पे थोड़ा गुस्से से मास्टर फेंग से कहता है मास्टर फेंग ये मामला हमारे फैमिली पवेलियन हाउस और इस लड़के के बीच का है, इसलिए आप इस मैटर से दूर ही रहिए। आप जानते हैं ना कि आपकी इस तरह से अचानक से बीच में आने की वजह से हमारे दोनों पवेलियन हाउसेस के बीच में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एल्डर फीटियन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बकबक करते हो। और ये कहकर मास्टर फेंग ने उसे उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था। हालांकि मास्टर फेंग ने तो उसे वहाँ पे नॉर्मल वे में फेंका था, लेकिन वो वहाँ पे पीछे इतनी जोर से जा गिरा था कि नीचे जमीन में वहाँ पे एक गड्ढा बन गया था। जो देखकर तो मास्टर ली जुन भी वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े हो गए थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर फीटियन भी वहाँ पे अपनी जगह पे बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है। इवन मास्टर फेंग के उस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि एल्डर फीटियन की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ मास्टर फेंग वहाँ पे जल्दी से ज़ावियन का हाथ पकड़कर उस स्टोरी रिंग को देखते हुए उससे पूछते हैं ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई, आखिर तुम्हारा और उस पर्सन का क्या रिलेशन है। यहाँ पे जानबूझकर मास्टर फेंग मास्टर याओ लाओ का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह से उनका नाम लेना सही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ली जुन वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रहे थे। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि इतने शांत रहने वाले मास्टर फेंग को अचानक से क्या हो गया। जबकि बैटल अरीना के अंदर ज़ावियन भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए मास्टर फेंग को जवाब देते हुए बताता है कि मेरा उनके साथ वही रिलेशन है जो कि एक डिसेबल का अपने मास्टर के साथ होता है। ज़ावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। लेकिन तभी वो वहाँ पे ज़ावियन का हाथ छोड़ते हुए उसे कहते हैं तुम्हें मुझे इस बात का सबूत देना होगा कि तुम बाकी उनके डिसेबल हो। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन ने भी वहाँ पे उस ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी बोन चिलिंग फायर को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर तो मास्टर फेंग को वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि ज़ावियन वाकई मास्टर याओ लाओ का ही डिसेबल है। और ये पता चलते ही हम देखते हैं कि मास्टर फेंग के फेस पे एक स्माइल आ
गई थी। वो उस बोन चिलिंग फायर को वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए ज़ियावियन को बताते हैं, एक समय था जब मेरी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल गया था और उस समय अगर तुम्हारे मास्टर ने अपनी इस बोन चिलिंग फायर का इस्तेमाल करते हुए मेरी जान ना बचाई होती तो अब तक शायद न जाने मैं कब मर चुका होता। और ये कहते कहते मिस्टर फैंग की नजर वहाँ पे ज़ियावियन के फोरहेड के ऊपर बने हुए सोल मार्क के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे साफ साफ जाहिर कर रहा था कि मास्टर याओलाओ ने अपनी इनहेरिटेंस अपनी इस डिसेबल को सौंप दी थी। और ये देखकर ही मास्टर ज़ियावियन को वहाँ पे पता चल चुका था कि ज़ियावियन मास्टर याओलाओ के कितने ज्यादा क्लोज है। और तभी मास्टर फैंग वहाँ पे ज़ियावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं अभी कहाँ है वो, जिसपे ज़ियावियन भी वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए मास्टर फैंग को बताता है उन्हें हाल ऑफ सोल पैलेस ने पकड़ लिया था। ज़ियावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फैंग को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है, क्योंकि वो अपने जिस दोस्त को न जाने पिछले कितने सालों से ढूंढ रहे थे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो उन्हें इस हालत में मिलेंगे। और हाल ऑफ सोल का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर फैंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, क्योंकि हाल ऑफ सोल कोई आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर फैंग वहाँ पे ज़ियावियन से कहते हैं एक बार हम लोग आज के इस मैटर को सोल्व कर ले, उसके बाद हम दोनों इस बारे में आराम से बात करेंगे। और हाँ, मेरा रियल नेम फेंग जियान है और क्योंकि तुम मेरे दोस्त के डिसेबल हो तो इसलिए अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे भी अपना मास्टर मान सकते हो। मास्टर फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियावियन भी उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के पुराने दोस्त मेरे भी मास्टर ही हुए। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर इस लड़के ज़ियावियन का मास्टर फैंग के साथ ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसकी वजह से मास्टर फैंग ने यहाँ पे फैंगली पवेलियन हाउस की भी परवाह न करते हुए यहाँ पे इस लड़की की जान बचाई है। वहीं ज़ियावियन को वहाँ पे खुद को ग्रीट करते हुए देखकर मास्टर फैंग के फेस पे एक स्माइल आ गई थी और तभी वो वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ियावियन से कहते हैं कि आज के सारे मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो। मास्टर फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ोन भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से मास्टर फैंग से कहते हैं मास्टर फैंग आखिर आपकी इस बात का मतलब क्या है। मास्टर ली ज़ोन को वहाँ पे इस तरह से गुस्से से मास्टर फैंग से बात करते हुए देखकर सोन मास्टर जियान वहाँ पे उसे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं मास्टर ली ज़ोन अगर आपको यहाँ पे मास्टर फैंग से कोई भी बात करनी है तो वो आराम से करिए। जबकि ये सब देखते हुए तो मास्टर कॉन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये सब उसके लिए तो किसी शो से कम नहीं था। वहीं बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए मास्टर फैंग भी मास्टर ली ज़ोन से कहते हैं कि ज़ियावियन अब यहाँ पे मेरी प्रोटेक्शन में है, इसलिए मैं यहाँ पे किसी को भी इसे छूने तक भी नहीं दूंगा। मास्टर फैंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ोन भी वहाँ पे गुस्से से अपनी जगह से खड़े हो गए थे और वो वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए मास्टर फैंग से कहते हैं मास्टर फैंग अगर आपने यहाँ पे इस लड़के ज़ियावियन को बचाने की कोशिश की तो मुझे डर है कि हम दोनों पवेलियन हाउसेस के बीच के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। मास्टर ली ज़ोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फैंग वहाँ पे कोल्ड रूम में उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे उस सबकी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हारे फैंगली पवेलियन हाउस ने यहाँ पे मेरे डिसेबल की जान लेने की कोशिश की तो मैं भी यहाँ पे चुप नहीं बैठने वाला, फिर चाहे इसके चलते हमारे दोनों पवेलियन हाउसेस के बीच में जंग ही क्यों न छिड़ जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मास्टर फैंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ोन को वहाँ पे अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब मास्टर फैंग जो कि बहुत ही शांत रहने वाले इंसान थे वो खुद सामने से मास्टर ली ज़ोन को जंग शुरू करने की धमकी देंगे। इसलिए ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ोन भी वहाँ पे गहरी सोच में जा चुके थे। वो खुद से ही कहते हैं कि आखिर मास्टर फैंग का इस लड़के ज़ियावियन के साथ ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसके चलते ये हमारे फैंगली पवेलियन हाउस के साथ पंगा लेने के लिए भी तैयार है। और ये सब सोचकर मास्टर ली ज़ोन वहाँ पे आगे आते हुए मास्टर फैंग से कहते हैं इस लड़के ज़ियावियन ने सीक्रेटली हमारे फैंगली पवेलियन हाउस की 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक को सीख लिया और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने हमारी बॉडी चेंजिंग कल्टीवेशन मेथड को भी चुरा लिया, जिसके लिए हमारा फैंगली पवेलियन हाउस इस लड़के को माफ नहीं कर सकता। और आप खुद ही बताइए कि अगर ये सब आपके पवेलियन हाउस के साथ हुआ होता तो क्या आप ऐसा करने वाले पर्सन को माफ कर देते? और अगर आज यहाँ पे हमारे फैंगली पवेलियन हाउस ने इस लड़के को माफ कर दिया तो आगे आने वाले लोगों का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो सभी लोग भी फ्यूचर में हमारे फैंगली पवेलियन हाउस में चोरी करने की कोशिश करेंगे और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मास्टर ली ज़ोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियावियन उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है मास्टर ली ज़ोन ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये टेक्निक मैंने आपके फैंगली पवेलियन हाउस से नहीं चुराई थी, ये टेक्निक मुझे एक ऑक्शन में मिली थी, तो फिर इसमें चोरी जैसी क्या बात है। मैंने तो इस टेक्निक को उस ऑक्शन में बाय किया था, जिसके चलते ये टेक्निक मेरी है, इसलिए ये मेरी मर्जी है कि मैं इस टेक्निक को जिस तरह से मर्जी सीखूं। और रही बात बॉडी चेंजिंग टेक्निक की तो वो एल्डरफिटियन पहले ही मुझसे ले चुके हैं और अगर ये बात उन्होंने आपको नहीं बताई तो ये अलग बात है, लेकिन जिस दिन मेरा उनके साथ मुकाबला हुआ था उसी दिन उसने मुझसे बॉडी क्लोनिंग टेक्निक छीन ली थी। ज़ियावियन की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ोन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे, जिसकी वजह से अब वो वहाँ पे ज़ियावियन को कुछ भी नहीं कह सकते थे। लेकिन तभी मास्टर ली ज़ोन वहाँ पे कुछ सोचते हुए ज़ियावियन से कहते हैं अब क्योंकि मास्टर फैंग तुम्हें यहाँ पे बचाना चाहते हैं तो मास्टर फैंग के लिए मैं भी तुम्हें एक मौका दे देता हूँ। मैं इस सारे मैटर को एल्डरफिटियन के ऊपर छोड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मास्टर फैंग आप इस मैटर को ज़ियावियन के ऊपर ही छोड़ देंगे। ये दोनों खुद से ही आप इस मैटर को सोल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको भी कोई एतराज नहीं होगा। मास्टर ली ज़ोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फैंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि एल्डरफिटियन और मेरे डिसेबल ज़ियावियन के बीच में पावर लेवल का बहुत बड़ा गैप है, इसलिए ये फाइट कहीं से भी फेयर नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो ये तो एक सीनियर का अपने जूनियर को बुली करने की तरह हो जाएगा। और क्या आपका फैंगली पवेलियन हाउस इतना ज्यादा गिर चुका है कि वो एक सीनियर को एक जूनियर डिसेबल के साथ लड़वाना चाहता है? मास्टर फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक मास्टर ली ज़ोन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इवन गुस्से की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से खुद बखुद ही उनका थंडर और भी रिलीज हो गया था। इवन वो अपनी थंडर लाइटिंग के इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे गुस्से से एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे मास्टर फैंग से कहते हैं फैंग जियान इतना ज्यादा उड़ो मत, अगर मैंने तुम्हारे डिसेबल को यहाँ पे इतना ज्यादा चांस दे दिया है तो अब तुम बहुत ज्यादा आगे मत बढ़ो। अगर मैं यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं कह रहा तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा फैंगली पवेलियन हाउस तुम्हारे पवेलियन हाउस से डर गया है? ऐसा सोचने भी मत, क्योंकि मेरा फैंगली पवेलियन हाउस हर समय तुम्हारे पवेलियन हाउस के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। और ये कहते हुए मास्टर ली ज़ोन ने वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से अपना पावरफुल थंडर और रिलीज कर दिया था, जो देखकर मास्टर फैंग जो कि अभी तक अपनी जगह पे बिल्कुल शांत खड़े थे, उन्होंने भी अचानक वहाँ पे अपना पावरफुल और रिलीज कर दिया था। और उनको और वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उनके और ने वहाँ पे बहुत इजीली मास्टर ली
लीज उनके औरों को सरप्राइज करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही मास्टर्स वहाँ पे गुस्से से एक दूसरे को खूंदने लगे थे और तभी मिस फेंग वहाँ पे आगे आते हुए मास्टर फेंग से कहती है, मास्टर फेंग अब जब आपको ये लगता है कि एल्डर फेटियन ज़ेवियन से सीनियर है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करती हूँ, और अगर आपका ये चाहिए डिसेबल ज़ेवियन यहाँ पे मेरे साथ फाइट में हाथ जाता है तो आपको वादा करना होगा कि आप फ्यूचर में कभी भी इस पवेलियन हाउस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि अगर मैं ये फाइट हार गई तो मेरा फैमिली पवेलियन हाउस ज़ेवियन को माफ कर देगा। लेकिन उससे पहले आपके चाहिए डिसेबल को एक वादा करना होगा कि ये मेरे साथ फाइट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उस मिस्टीरियस सोल का इस्तेमाल नहीं करेगा। मिस फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे गुस्से से कूदने लगा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूट मास्टर जियान भी वहाँ पे मिस फेंग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि फेटियन ज़ेवियन से सीनियर है तो वो उसके साथ फाइट नहीं कर सकता, लेकिन मिस फेंग तो ज़ेवियन की हम उम्र ही है, इसलिए उन दोनों के बीच में ये चैलेंज हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से हमें ये सारा फैसला यंगर जनरेशन के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। वो खुद ही आपस में कॉम्पीट करते हुए इस बात का फैसला कर लेंगे कि कौन सही था और कौन गलत था। सूट मास्टर जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी वहाँ पे इसके लिए तैयार हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ली जुन वहाँ पे मिस फेंग से माइंड टू माइंड बात करते हुए उसे कहते हैं तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है, जिस पे मिस फेंग भी वहाँ पे मास्टर ली जुन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग भी वहाँ पे ज़ेवियन से कहते हैं ये लड़की कोई मामूली टू ज़ोंग रियलिटी कल्टीवेटर नहीं है, इसकी पावर वाकई काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए संभल कर उसके साथ फाइट करना। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाता है, जो देखकर मास्टर फेंग वहाँ पे एक झटके में टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ पे वापस अपनी जगह पे आके बैठ गए थे, और सेम मास्टर ली जुन भी वहाँ पे ऐसा ही करते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से ज़ेवियन का मुकाबला करने के लिए वहाँ पे धीरे धीरे बैटल अरीना की तरफ आगे बढ़ रही थी, और वो वहाँ पे आगे बढ़कर ज़ेवियन को अपने साथ फाइट के लिए चैलेंज करते हुए कहती है मैं फैंगली पवेलियन हाउस की डिसेबल फेंग किंगर है, तुम्हें अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करती हूँ, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको। मिस फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी हैवी डुला सोर्ड को बाहर निकालते हुए वहाँ पे मिस फेंग से कहता है कि मैं ज़ेवियन यहाँ पे तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और अभी ज़ेवियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक मिस फेंग ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल रिबन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे ज़ेवियन भी समय रहते ही डोज करते हुए वहाँ से थोड़ा पीछे हट गया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फेंग तो लगातार वहाँ पे अपने उन स्पिरिचुअल रिबन्स जिनके अंदर विंड एंड थंडर की पावर थी उनकी मदद से वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमले करने लगी थी, जिनसे बचने में हम देखते हैं कि ज़ेवियन को भी वहाँ पे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक ज़ेवियन ने वहाँ पे मिस फेंग के एक स्पिरिचुअल रिबन को पकड़ते हुए अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके उसे वहाँ पे चला दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उस एक स्पिरिचुअल रिबन के जलने के बाद मिस फेंग ने उल्टा वहाँ पे एक साथ काफी सारे स्पिरिचुअल रिबन्स को समन कर लिया था, जिनकी मदद से वो वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला करते हुए उसे कहती है मैं भी देखते हूँ कि तुम यहाँ पे अपनी उस मिस्टीरियस सोल के बगैर यहाँ पे मेरा सामना कैसे करते हो। इवन अब तो हम देखते हैं कि मिस फेंग की अटैकिंग स्पीड वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उससे बचने के लिए ज़ेवियन को वहाँ पे 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन मिस फेंग थी कि वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो लगातार अपने स्पिरिचुअल रिबन्स की मदद से वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला करते हुए उससे कहती है कि तुम चाहे यहाँ पे कुछ भी कर लो लेकिन आज तुम्हारा मेरे हाथों से बच पाना इम्पॉसिबल है। मिस फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी अचानक वहाँ पे अपनी सूट का इस्तेमाल करते हुए ऊपर हवा में आ गया था, और अपनी हैवी रूलर सोर्ड की मदद से उसने वहाँ पे उन स्पिरिचुअल रिबन्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें भी वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। जिसके बाद ज़ेवियन अपनी सूट लेकर वहाँ पे मिस फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे कहता है तो तुम्हें यहाँ पे मेरी ट्रू पावर देखनी थी ना, तो चलो आज मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी ट्रू पावर दिखा ही देता हूँ। लेकिन ये कहकर जैसे ज़ेवियन वहाँ पे मिस फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो मिस फेंग ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल रिबन्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे चारों तरफ से कवर कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मजबूरन ज़ेवियन को वहाँ पे एक बार फिर से पीछे हटना पड़ा था। और उसी के साथ हम देखते हैं कि मिस फेंग ने अब की बात वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल रिबन्स को क्रिएट करते हुए वहाँ पे चारों तरफ से ज़ेवियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर ज़ेवियन ने भी वहाँ पे खुद को उस अटैक से बचाने के लिए अपनी सोर्ड को वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही तेजी से घुमाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस फेंग के सभी अटैक वहाँ पे उसकी सोर्ड के साथ टकराते ही वहाँ पे खत्म हुए जा रहे थे। लेकिन मिस फेंग भी वहाँ पे हार मानने वालों में से कहा थी, उसने वहाँ पे हजारों की तादाद में स्पिरिचुअल रिबन्स को क्रिएट करते हुए उन सभी की मदद से एक साथ ही वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे रोक पाना तो अब धीरे धीरे वहाँ पे ज़ेवियन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। और इसी बीच देखते देखते उसने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल रिबन्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन को वहाँ पे चारों तरफ से अपने स्पिरिचुअल रिबन्स के अंदर ट्रैप कर लिया था, और खुद वहाँ पे अपनी विंड एंड थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगी थी। वो अपनी फिंगर्स में थंडर पावर को समन करके उसे वहाँ पे एक तीर कमान की तरफ पीछे खींचने लगी थी। असल में ये एक विंड किलिंग फिंगर टेक्निक थी, जिसके इस्तेमाल करते हुए डू ज़ोंग रियलम के कल्टीवेटर्स तक को भी मारा जा सकता था। और यहाँ पे मिस फेंग के भी इरादे नेक नहीं दिखाई दे रहे थे, वो भी यहाँ पे अपने इस अटैक की मदद से ज़ेवियन की जान लेना चाहती थी। और देखते ही देखते मिस फेंग ने वहाँ पे अपनी विंड किलिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे कुछ देर तो ज़ेवियन वहाँ पे रोकने की कोशिश बहुत ज्यादा करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फेंग का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि धीरे धीरे वहाँ पे उसको बनाए हुए प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे टूटने लगा था। और इस समय वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और रिलीज हो रहा था कि बैटल अरीना में बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे खिसकते हुए खुद ब खुद ही पीछे होने लगे थे। और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को झेल पाना तो उस लड़के के लिए भी इम्पॉसिबल होगा। मुझे लगता है यहाँ पे इस खतरनाक अटैक के साथ ही उस लड़के का खेल खत्म हो जाने वाला है। जबकि वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए लिन यान को तो वहाँ पे अपने दोस्त ज़ेवियन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, और सेम हालत वहाँ पे मास्टर फेंग की भी थी। उन्हें भी वहाँ पे ज़ेवियन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। इवन उन्होंने वहाँ पे गुस्से से अपना ऑरा भी रिलीज कर दिया था, और वो वहाँ पे अपने पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए अपने एनर्जी को वहाँ पे अपने हाथों में ले आए थे। और मास्टर फेंग के पीछे पीछे हम देखते हैं कि मास्टर ली जुन भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो भी वहाँ पे तैयार हो गए थे कि अगर मास्टर फेंग वहाँ पे कोई एक्शन लेते हैं तो मास्टर ली जुन भी पीछे नहीं रहने वाले थे। इवन हम देखते हैं कि
बैटल अरीना के अंदर खड़ी हुई मिस फेंग वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे वहाँ पे पूरा यकीन हो चुका था कि उसने अपने इस पावरफुल अटैक के साथ ही ज़ेवियन का खेल खत्म कर दिया है। लेकिन अभी वो वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उस पावरफुल अटैक के बीचों बीच ज़ेवियन का बनाया हुआ बुद्धा हेवनली लोटस फ्लावर वहाँ पे धीरे धीरे बाहर आने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।